बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा हैं, कभी कोई मशीर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फ़ारग होते हुए नज़र आते हैं। जो कहीं अपना हाथ मारने की कोशिश करता है वो फ़ारग हो जाता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा गुज़र चुका है। और जो MPAs, MNAs और मशीर जो बेचारे इस इंतज़ार में थे कि कहीं ना कहीं कुछ हाथ पैर मार कर कुछ हासिल किया जा सके, वो बेचारे अपनी कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। बहुत से अभी भी जारी हैं, वो अभी पकड़े नहीं गए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है वो भी पकड़े जाएंगे। अजमल वज़ीर जनाब शावर, आज की जो आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महमूद ख़ान ने बाकायदा तौर पर मशीर इत्तलात अजमल वज़ीर को उनके ओहदे से हटा दिया है। और क्यों हटाया है, बड़ा वाज़ेह था। इससे पहले भी बातें उतरी हैं कि वो इस्लामाबाद में आकर और पेशावर में बैठ कर जो है वो डीलिंग किया करते थे। वो डील्स एडवर्टीज़मेंट में होती थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी उनके दौरे जब से वो मशीर थे उस वक़्त से जितने ऐड दिए गए मुख्तलिफ़ अखबारात में या TV चैनल्स पे, जो KPK में स्पेशली, उनकी तहकीकात भी ज़रा होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि कामरान बंगिश ने कहा कि एक ऑडियो टेप के लीक होने के बाद अजमल वज़ीर को हटाया गया। इश्तिहारी एजेंसी से कमीशन लेने की कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इस हवाले से फ़ोरेंसिक तहकीकात जो है वो कराएंगे। ये जो फ़ोरेंसिक तहकीकात कराएंगे वाला चक्कर होता है, ये बड़ा लंबा होता है, लेकिन इसमें वाज़े हो गया कि वो मौसूफ़ जो डीलें करते थे शाम को बैठ के, और चंद उसमें मीडिया के लोग भी मौजूद थे। हम बखूबी जानते हैं पेशावर में क्या कुछ होता रहा है, या इस्लामाबाद से जो लोग जाते थे, और वो वाकई तौर पर जो है वो डील्स होती थी। लेकिन ज़ाहिर है एक जगह पे उन्होंने जब कॉल या ऑडियो लीक हो गई तो फिर डेफिनेटली वो पकड़े गए। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मामले से आगाह कर दिया गया है और तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं, और अजमल वज़ीर साहब बुरी तरह से फंस चुके हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने अजमल वज़ीर के जो ऑडियो टेप है से मुतल्लिक़ तमाम तर जो उनके ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें थीं, वो चीफ़ सेक्रेटरी को मरासला अरसाल कर दिया है, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग जो टेप है वो भी, और मज़ीद जो बाकी जो दस्तावेज़ात हैं कुछ, वो भी भेज दी गई थी। अब जो उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। पहली बात यह है कि उनको बरतरफ़ किया गया, उनको डी नोटिफाई किया गया। अजमल वज़ीर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये ज़हन में रखें। लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर है समझते थे चीज़ों को, वो फ़ौरन जो है ना, जब उनको पता चल गया कि मैं अब नहीं रहूँगा, उन्होंने फ़ौरन जो है वो एक मीडिया के सामने ये कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मेरा यहाँ पे चलना मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर है इस्तीफ़ा दिया था उससे पहले जो शौकत यूसुफ रही है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। ये जो डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 3 ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा एडवाइजर्स एंड स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, ये लिखा, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इज़ प्लीज टू रिलीव एंड डी नोटिफाई मिस्टर अजमल खान वज़ीर। और इसकी जगह कहा गया द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इज़ आल्सो प्लीज टू असाइन द पोर्टफोलियो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन टू मिस्टर कामरान खान बंगिश, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एंड रूरल डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा। ये जो इकबाल बंगिश साहब हैं, कामरान बंगिश, ये पेशावर से PTI के टिकट पर ये इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, और ये इनके पास जो है बल्दियात और बाकी इदारे मौजूद हैं। इनको इजाफी चार्ज मशीर इत्तलात का दिया गया है, और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि किसी और की जो नॉमिनेशन बहुत जल्द हो जाएगी। अब अजमल वज़ीर को ओहदे से क्यों हटाया गया? जब से वो आए थे, एक तो थोड़ा सा तो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद इनकी कुछ KPK के वज़ीरों से भी इनके मामला बिगड़ना शुरू हो गए, कुछ मीडिया के साथ भी बिगड़ना शुरू हो गए, कुछ एजेंसीज़ के साथ भी ये लेन देन कुछ करने शुरू हो गए, और कुछ एजेंसीज़ के साथ इनके लेन देन नहीं चल रहे थे, और उन्होंने भी कंप्लेन की थी, और अब बाकायदा तौर पर सबूत जो है वो दे दिए गए हैं। अब एक तो ये वाज़ेह हो गया कि इनको डी नोटिफाई कर दिया गया, और इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इन्होंने इश्तिहारी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ जो मायदे किए हुए थे, जो अंडर टेबल जो है डील्स थी, वो कुछ टेप्स भी हैं और कुछ दस्तावेज़ात भी हैं। और जब तहकीकात होगी, अगर फोरेंसिक ऑडिट होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जिस कंपनी के पास जितने पैसे गए होते हैं, जो कमीशन खाया जाता है, वो क्या होता है, या बखूबी जानते हैं कि इस तरह के मामलात में क्या होता है। और प्रोक्योरमेंट और बाकी चीज़ें, और मशीर इत्तलात बनने के साथ साथ आपने देखा होगा बाकी इदारों को जो इन्होंने कालें कॉल्स करते रहे हैं, बाकी इदारों पर इन्फ्लुएंस करते रहे, वो इनके ऊपर एक अलग से इल्ज़ामात मौजूद हैं अपने लोगों को नवाजने के लिए, अपने दोस्तों को, या अपने जिन लोगों के लिए काम करते रहे हैं। कुछ माह कबल आपने देखा इसी पे
इनकी तकर्री हुई थी और उससे पहले मशीर इत्तलात जो शौकत यूसुफज़ई थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और वो वज़ारत लेबर उनके पास अभी मौजूद थी और वज़ारत लेबर उन्होंने ले ली थी। वो समझदार थे, उनको पता था कि क्या मौजूद मामलात हैं। और अभी कामरान बंगश के पास ये इजाफी चार्ज हैं। कुछ चीज़ें जो हैं, यानी ऑडियो जो है या कुछ दस्तावेज़ात हैं जो एजेंसीज़ के साथ इनकी लेन देन चल रहा था, वो हमारे जो टीम है वो आज इस पे काम कर रही है। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में पूरी दस्तावेज़ात और ऑडियो और बाकी चीज़ें भी आपकी खिदमत पेश करेंगे कि किस तरीके से अजमल वज़ीर जो हैं वो ओहदे का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। ना सिर्फ अपनी जो मशीर थे यानी एजेंसीज़ के साथ, एडवर्टीज़मेंट एजेंसी समझ आती है कि जो भी या तो यही चीज़ें आपको फरदौसा शकवान पर भी इल्ज़ाम लगाए गए, जब निकलते हैं तो इल्ज़ाम होते हैं, लेकिन इनकी कोई ऑडियो टेप और फिर इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर सबूत के साथ पहले से दरख्वास्तें मौजूद हैं। फिर दूसरे इदारों में, दूसरे वजारतों में भी कॉल्स और उनको भी असरअंदाज होने की कोशिश की, जिसके हवाले से महमूद ख़ान जो हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनके पास इनकी कंप्लेंट्स मौजूद थी। अब फाइनली एक तो मरासला उधर भेज दिया गया, प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया गया, इमरान खान को भी, कि जनाब अजमल वज़ीर साहब ये करते हुए पकड़े गए हैं। फोरेंसिक ऑडिट होगा, उसका जवाब आया ना आए, लेकिन ये सज़ा इतनी बहुत होती है कि ओहदे से हटा दिया गया। अब रिकवरी क्या होगी क्या नहीं होगी ये आपको कल हम बताएँगे। आज तक के लिए इतना ही।